भाई, क्योंकि सामने वाला जहां बोल दिया ना कि आई नीड सम टाइम, गिव मी सम टाइम, समझ लो साला कुछ ना कुछ उसके दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा है जी। तो जो इंसान कैलकुलेटेड होकर आपके पास आ रहा है, क्या साफ मन से प्यार करेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिचुएशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप तो जानते ही हो, लेकिन सिचुएशनशिप क्या होता है और ये सिचुएशनशिप क्यों फ्रेंड्स विद बेनिफिट से ज्यादा बेकार है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट तो जानते ही होंगे, हालांकि आगे एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड्स विद बेनिफिट से बहुत बेकार है ये सिचुएशनशिप, वो कैसे वो मैं बात करूंगा आगे, ठीक है। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना, एकदम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं पर्सनल काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, पर्सनल गाइडेंस देता हूँ। ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे। देखो भाई, सिचुएशनशिप जो है ना, कुछ नहीं, एक बकचोदी है। कैसे बकचोदी है, सुनना। ये पिछले कुछ सालों से ना ये बहुत ही हाइप में चल रहा है सिचुएशनशिप। यार देखो, अभी मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना है, हम लोग ना अभी ये एक तरह का सिचुएशनशिप में आगे देखेंगे। यार आप समझ रहे हो, ज्यादा टर्मिनोलॉजी नहीं बताऊंगा कि सिचुएशनशिप का डेफिनेशन क्या है, मोटा मोटी समझिए, ठीक है। हम लोग देसी इंसान है, मोटा मोटी समझिए। ये क्यों बकचोदी है, बकचोदी क्या, महाचुतियापा है, ये बहुत ही गांडू वाली चीजें हैं, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना, कोई बेसलेस लड़का लड़की साथ हैं, ठीक है, लेकिन बस फीलिंग्स है, सेक्स वेक्स भी हो रहा है, घपाघप भी ओयो में जा रहे हैं, हाँ, और साथ में रेस्टोरेंट बाजी कर रहे हैं। या तो लड़का बिल पे कर रहा है, नहीं तो लड़की बिल पे कर रही है, उससे फिर हम लोग घपाघप कर रहे हैं, सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं, या सोशल मीडिया में हम लोग मतलब दिखाएंगे नहीं किसी को, हम लोग प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, लेकिन अंदर अंदर पूरा घपाघप होगा। लेकिन आगे देखा जाएगा, अगर सिचुएशन बनती है ना, ठीक है, अगर कुछ मेरे को भी फीलिंग्स ज्यादा आ गई तो फिर मैं देखूंगी या मैं देखूंगा रिलेशनशिप में जाने बनता है कि नहीं। आप समझ रहे हो, इसलिए मैंने बोला ये चुतियापा है, क्योंकि डंके की चोट जैसी कोई बात नहीं, बोलते हैं डंके की चोट पे, ठीक है, जो भी है सीना तान के मैं करता हूँ, ये एक तरह का बकचोदी है, समझिए। ये एक तरह का मतलब समाज और चौपट करता है। सिचुएशनशिप देखते हैं यार, देखते हैं, आप समझ रहे हो, मतलब ये एक तरह का होल्ड पे रखने वाली चीजें हैं, ठीक है, कि यार देखो, हाँ आई लव यू बोल दो, तुम भी बोल ही दो, सेक्स वेक्स भी कर ही रहे हैं, हाँ मैं बीजे भी बहुत अच्छे से करती हूँ तुम्हें, हाँ तुम भी ऑर्गेजम अच्छे से करते हो मेरा, हाँ देखा जाएगा यार, आगे देखते हैं, हाँ, या गंदी गंदी चैट में बात करते हैं, हाँ आगे देखा जाएगा यार, ये हाँ अगर सिचुएशन बनेगा तो फिर हम लोग थोड़ा सीरियस होंगे। यही होता है सिचुएशनशिप, कि सिचुएशन होने का इंतजार कर रहे हैं, फ्यूचर में अगर सिचुएशन बना तो फिर रिलेशनशिप में चले जाएंगे। मतलब प्यार मोहब्बत को मजाक बना के रख दिए हैं, समझिए। अब यहाँ आप लोग बोलोगे अरे यार आजकल चलता है, तो आजकल तो बहुत चीज चलता है, ठीक है, आजकल तो बहुत चीज चलता है, लेकिन जो चीज गलत है, जो चीज सही है, उसको तो वही बोलूंगा ना, समझिए। आजकल तो एक्स्ट्रा मैरिटल भी पूरा चलता है, आजकल तो जीजा ने साली को पटा लिया, आजकल तो भाभी देवर भी चलता है, तो क्या जो चल रहा है सब सही हो गया क्या भाई? सही गलत भी कोई चीज होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ चल नहीं रहा है, चल रहा है, बहुत गलत चीज भी चल रहा है अभी, समझ रहे हो। ड्रग्स भी लोग ले रहे हैं आजकल, तो ये भी चल रहा है, तो सही हो गया। तो उसी तरह देखो, हम लोग अब बाहर क्या है, विदेशों में पता नहीं यार, ठीक है, उधर तो और कचरा है, लेकिन हम लोग भारतीय हैं, ठीक है। एक सभ्यता, हम लोग हड़प्पा सभ्यता, हर वीडियो में लगभग बोलता हूँ, हड़प्पा सभ्यता से हम लोग निकले हुए इंसान हैं, कुछ कल्चर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। प्यार मोहब्बत करो, चलता है, ठीक है। अगर नहीं सामने वाले को लेकर कॉन्फिडेंट हो तो थोड़ा आप वेट करो, नॉर्मली बात करो, लेकिन बेशर्मों की तरह बैठ के बात कर रहे हैं, यार देखो हम लोग, हाँ थोड़ा सा है फीलिंग, हाँ चलो तुम्हारे, चलो सेक्स वेक्स करते हैं, हाँ लेकिन यार अभी थोड़ा मतलब अंदर से आ नहीं रही आवाज़ कि हम लोग को कमिटमेंट एक दूसरे को देना चाहिए या नहीं, अभी अंदर से आ नहीं रहा है। ये अंदर से आना क्या होता है, समझिए। प्यार मोहब्बत को मजाक बना दिया ये सिचुएशनशिप, ठीक है। अब आप बोलोगे अरे यार चलता है इतना, हाँ तो चलाओ ना, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। जो गलत है वो मैं बोलूंगा ना यार, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मेरे बोलने से चलना बंद हो जाएगा, क्या चल ही रहा है। लेकिन ये बात मानिए कि प्यार मोहब्बत खिलवाड़ हो गया लोगों का, ठीक है। अब एक चीज बताओ, सिचुएशनशिप तो उनके उसके लिए बेकार हो गया अगर दोनों में से, या तो लड़का या लड़की में से कोई एक अगर ज्यादा इमोशनली अपने आप को दे दिया, ठीक है, उस लड़के या लड़की पे, और वो सामने वाला भाई सिचुएशनशिप एक होप देते रहा। देखो सिचुएशनशिप में क्या होता है ना, एक जन का होप ज्यादा होने लगता है, और सामने वाला अगर छोड़ कर चला गया, बोले यार देखो रिलेशनशिप थोड़ी था, मैं जा रही हूँ बाबा, मैं जा रहा हूँ, रिलेशनशिप थोड़ी था, अरे तुम्हें फीलिंग्स ज्यादा आ गया, मैं ठिका थोड़ी लिया हूँ, नहीं बाबा मैं देखो यार रिलेशनशिप में नहीं रहूँ। तब तो एक जन जो ज्यादा प्यार में घुस गया वो तो भाई डिप्रेशन का मरीज बन जाएगा, समझिए। अगर स्ट्रांग होता तो ठीक है। तो यही होता है सिचुएशनशिप, ये मोटा मोटी समझाया, या गूगल करोगे तो अंग्रेजी जा रहेगा 4 लाइन, समझ रहे हो, कि इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप, इट इज नॉट 100% रिलेशनशिप बट 1% गिव हिज बेस्ट, ठीक है, हिज फीलिंग गोज एकदम अपर लेवल, ये सब साला झाड़ेंगे। तो वही मैं देसी भाषा में आपको समझा दिया,
ये क्यों फ्रेंड्स विद बेनिफिट से ज्यादा खराब है सुनिएगा। देखो फ्रेंड्स विद बेनिफिट तो है ही चुतियापा, ये तो है ही चुतियापा, ठीक है, कि हम लोग गपागप करेंगे, साथ घूमे फिरेंगे, पैसा वैसा एक दूसरे को भाई जिसको जरूरत होगा जरूरतें पूरी करेंगे, लेकिन रिलेशनशिप प्यार मोहब्बत में, ठीक है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट में क्या होता है, दो लोग में बात हो चुकी रहती है कि देखो प्यार व्यार भाई उतना है नहीं, साथ रहते हैं, एक अपोजिट जेंडर को जो चाहिए, तुम्हें सेक्स चाहिए, मुझे भी चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, सोशल मीडिया में थोड़ा सेल्फी डाल के थोड़ा एक सोसाइटी का वो लेंगे अटेंशन तो अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर अंदर कुछ है नहीं, तो कम से कम है तो बेकार चीज है भी फ्रेंड्स विद बेनिफिट, लेकिन कम से कम दोनों में वैसी बात हो चुकी रहती है, तो होप जैसी कोई चीज नहीं है, उम्मीद लगाने जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट में उतने लोग डिप्रेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि उम्मीद ही नहीं है, बस में जा रहे हैं, फिजिकल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ब्रेकअप हो गया तो बाहर में जाए, और या तू उधर मुंह मारेगी मैं इधर मुंह मारूंगा, देखो बात हो चुका है, कोई किधर भी मुंह मारे, सीरियस मत होना, ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट में ये बेस है। लेकिन सिचुएशनशिप इसलिए बेकार है क्योंकि इसमें आपका मेंटल हेल्थ बहुत ही बेकार हो जाता है, क्योंकि आप लोग भले ही अभी रिलेशनशिप को लेके मतलब उतना कंफर्म नहीं हो, लेकिन वही है, दिल तो लग रहा है ना, समझिए, आप बेस्ट तो दे रहे हो, उसका कॉल आता है तो बहुत प्यार से उठाते हो, ठीक है, या वो मैसेज सीन करके छोड़ दिया, भले सिचुएशनशिप है लेकिन फिर भी वो दिल है, देखो कितना भी इंसान हो, ठीक है, इतना थोड़ी भाई आप पत्थर हो, तुम लोग इंसान ही हो, कितना भी होगा, आप कितना भी सिचुएशनशिप में जाओ, वो भाई प्यार जैसा आप लोगे, और सिचुएशनशिप में अगर सामने वाला इग्नोर करने लगता है तो आपका दिमाग खराब होने लगता है, आप ज्यादा डिप्रेशन में जाते हो, आपका मेंटल हेल्थ की एमसीबीसी माँ बहन हो जाती है, समझ रहे हो, माँ बहन की आपकी गांड फट जाती है भाई, गांड फटी रहती है, लेकिन साला फट के 4 हो जाती है। अब आप बोलोगे नहीं मेरा गांड फट के 8 हो जाता है, तो कुछ लोगों का 16 भी होता होगा भाई, समझ रहे हो। सिचुएशनशिप इसलिए ज्यादा बदतर है फ्रेंड्स विद बेनिफिट से। अब यहाँ पे ये मत बोलना ओ तू फ्रेंड्स विद बेनिफिट को तू प्रोमोट कर रहा है, मैंने कहाँ बोला, मैंने बोला दोनों एक चुतियापा एक बकचोदी है, बस ये जो सिचुएशनशिप जो बकचोदी है वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट जो चुतियापा है उससे ज्यादा बेकार है दोनों। ये वही बात होगी कि कुत्ते की टट्टी और सुअर की टट्टी में सबसे ज्यादा बदबू किससे आ रही है, ये वही बात हो गई, समझो। अब सुअर की टट्टी ज्यादा बदबूदार है, अब आप बोलोगे तू सूंघा है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। तो ये सब चीज में फंसो मत, फ्रेंड्स विद बेनिफिट और सिचुएशनशिप। देखो एक बात बोलूं, कुछ चीजों में क्या होता है ना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट लोग प्रीफर ज्यादा इसलिए करते हैं कुछ केसों में, अगर किसी को कैरियर बनाना है, मान लो कि कोई कपल है, ठीक है, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मान लो पीएचडी का कोर्स कर रहे हैं, अब भाई 4-5 साल लगेगा उसमें, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, लिविंग में रह रहे हैं, अब प्यार व्यार कुछ नहीं भाई, देखो मैं भी इंसान हूँ, पीएचडी कर करके बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं भी 27-28 साल का हूँ, लड़की बोल रही है हाँ यार मैं भी 25-26 साल की हूँ, कब तक मैं मास्टर बेट करूंगी, तो साथ रहते हैं ना यार, साथ रहते हैं। अब फ्रेंड विद बेनिफिट में भाई गपागप कर रहा है, हाँ, तो इसमें क्या कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे किसी को कैरियर बनाने का मन कर रहा है लेकिन थोड़ा प्यार व्यार में फंसना नहीं है, तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट कर रहा है, तो उसमें यह है कि हाँ आपका माइंड फिट ठीक रहता है, कैरियर बनता है। वैसे है कई क्लाइंट, मैं अपना कुछ बता नहीं रहा हूँ, समझो, लेकिन मेरे कई क्लाइंट हैं जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट में रहे हैं, कैरियर वगैरह ठीक बना है, लेकिन इन लोग का फिर बकचोदी क्या हो गया, फ्रेंड्स विद बेनिफिट तब बेकार हो जाता है, बेकार तो है ही, और तब बेकार हो जाता है जब इसमें भी कोई एक जन प्यार में आ जाता है, समझो। फ्रेंड्स विद बेनिफिट तब और बेकार हो जाता है, उसमें भी मेंटल हेल्थ लोगों का खराब हो जाता है जब लड़का या लड़की एक जन ज्यादा भाई इमोशनली बहुत ही डूब जाता है, और सामने वाला तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट ही समझ रहा है, तो वो तो भाई इग्नोर करेगा, वो इधर उधर घूमेगा, लेकिन आप तो प्यार में आ गए, तो इस सिचुएशन में फ्रेंड्स विद बेनिफिट में आपका मेंटल हेल्थ जाएगा, समझिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिचुएशनशिप क्या है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट के माध्यम से बता ही दिया, ठीक है। सिचुएशनशिप क्या है ना, आपका टाइम वेस्ट करता है, समझिए। फ्रेंड्स विद बेनिफिट में अगर दिल नहीं लगा तो ये टाइम वेस्ट नहीं है, समझिए, क्योंकि वहां एक शुरू से ही आपके माइंड में वो मीटर चलता है, अरे यार जब तक पीएचडी कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं तो बजाऊंगा भाई अपनी बंदी का, मैं तो बीजे दूंगी अपने बंदे को, आप समझ रहे हो। सिचुएशनशिप में क्या है, आपका टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आप उम्मीद लगाए रखते हो, यार 2 साल से बोल रहा है कि अब मतलब कमिटमेंट मतलब करेगी यार, 2 साल हो गए, बीच में वो कुणाल भी घुस रहा है यार, उससे भी पता नहीं बंदी का मेरा चल रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे आपका दिमाग, एक तो दिमाग खराब, दूसरा टाइम वेस्ट, तीसरा उम्र भी ज़्यादा होने लगती है, चौथा फिर शादी वादी से करने का मन नहीं करता है, पांचवा प्यार मोहब्बत में इतने दिल टूटे आशिक बन जाते हो कि अब आपको कोई चाहिए ही नहीं, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आपका स्वभाव खड़ूस हो जाता है, किसी पे फिर ट्रस्ट करने का मन नहीं करता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बात आएगा, यहाँ पे अगर पूछोगे उपाय क्या है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ सिचुएशनशिप जैसा चीज में जाओ ही मत, ठीक है। अगर सामने आप किसी को प्रपोज किए या आप किसी से बात करो कि यार मुझे तुम पसंद हो, मुझे रहना है तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में, अगर वो बोलेगा कि मुझे टाइम दो, सुनो 2 महीने का टाइम दो, मैं सोचूंगी, ठीक है, तो बोलना ठीक है तुम सोच लो, ठीक है, सोचने का दो मौका, लेकिन वो 2 महीने में आप एकदम पागल मत हो जाओ,
और उस 2 महीना में ये नहीं कि पूरा पैसा दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की तरह। वो 2 महीना सोचो कुछ नहीं है। ये नहीं कि दिन रात उसी के बारे में और हर बार पूछ रहा है क्या बोलो हो गया 2 महीना से पहले जल्दी बता दो ना यार रिलेशनशिप में। ये भिखमंगा जैसा नहीं करना, समझो। और जैसे 2 महीना हुआ और फिर भी वो मान लो आपको जवाब कुछ दे नहीं रहा है, ठीक है भाई, वहीं खत्म कीजिए, ये फालतू की चीज है, बोला ना बकचोदी है, ठीक है। सिचुएशनशिप, अरे रिलेशनशिप ठीक है यार, लगता है कि हाँ यार कुछ है, इतना सेल्फ रेस्पेक्ट मत गिराइए अपना, ठीक है, कि मैं उस सिचुएशन का वेट कर रहा हूँ जब तुम मुझे प्रपोज करोगी या तुम मेरा प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगी या करोगे। इसमें वैल्यू डाउन होती है आपकी। सामने वाला भले बोल दिया कि ठीक है हम लोग सिचुएशनशिप में, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको गांडू ही समझ रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है देखना कितना वेल्ला है, सिचुएशनशिप में है और ये उस सिचुएशन का वेट कर रहा है, आने का वेट कर रहा है कि जब मैं इसको भाव दूंगी, मैं बोलूंगी हाँ तू मेरा बंदा है, तू मेरी बंदी है, समझिए, ठीक है। इसलिए सिचुएशनशिप ये सब चीज़ें मत जाओ। अब आप बोलोगे फ्रेंड्स विद बेनिफिट, भाई ये सब भी बेकार चीज़ है, समझिए। मैं भाई रिलेशनशिप कोच हूँ, ठीक है। एक मैं भले मेरा छोटा प्लेटफॉर्म है, उतने सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन फिर भी इस पोजीशन पे अगर मैं कुछ ज्ञान बांटने वाला मेरे को मिला है प्लेटफॉर्म और आप लोग 100-200 लोग भी देख रहे हो, तो भाई मेरा कर्तव्य बनता है कि सही चीज़ आपको बताऊं, समझ रहे हो। इसलिए दिल लगाइए, प्यार कीजिए, समझ रहे हो, शादी कीजिए, ब्रेकअप हो गया तो थोड़ा ठीक करने का कोशिश करो, नहीं तो आगे मूव ऑन कीजिए, ये सब ठीक है। प्यार मोहब्बत करो, दिल लगाओ, सामने वाला टाइम मांग रहा है टाइम दो, लेकिन ये नहीं कि सिचुएशनशिप में घुस रहे हैं और अपने आप को यूज करवा रहे हैं फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, ठीक है। इस चीज़ से बचो। आजकल लोग भाई इतने भाई लोग पागल हो चुके हैं ना ये सिचुएशनशिप के चक्कर में, और वेट कर रहे हैं कि यार सामने वाला कब मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा, वो कब, और वो इधर उधर मुंह मार रहा है और आप वेट कर रहे हो, ठीक है। तो सिचुएशनशिप इसलिए बेकार है ज़्यादा, क्योंकि इसमें उम्मीद लगी रहती है। तो यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे क्या सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में तब्दील नहीं होती है क्या? होती है, बहुत कम होती है मेरे भाई, क्योंकि सामने वाला जहाँ बोल दिया ना कि आई नीड सम टाइम, गिव मी सम टाइम, समझ लो साला कुछ ना कुछ उसके दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा है। तो जो इंसान कैलकुलेटेड होकर आपके पास आ रहा है, क्या साफ मन से प्यार करेगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, बता ही दिया। कुछ भी प्यार मोहब्बत में परेशान चल रहा है, कुछ भी चुतियापा चल रहा है आपकी जिंदगी में, ठीक है, बेफिक्र होकर एकदम मेरे से कॉल बुक कराओ, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, मैसेज कीजिए। पैसा लगेगा, लगने दो भाई, ठीक है। दिमाग उमाग खराब है उसको पहले ठीक कीजिए। प्यार मोहब्बत में परेशान हो, घर परिवार में परेशान हो, मैं फैमिली गुरु भी हूँ, ठीक है। टॉक्सिक पेरेंट्स हैं, घर परिवार शादी वादी में दिक्कत है, ये सब का भी आप टिप्स ले सकते हो मुझसे, ठीक है। और चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जरूर फॉलो कर लेना। चलिए बाय।